हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ शिक्षा। और बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग रिजल्ट को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज़न में हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप लोगों ने रिज़ल्ट देखा है और जो आप लोगों का रिज़ल्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग एनसीवीटी द्वारा जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, चाहे वो सेशन 2020-22 का 2 ईयर ट्रेड हो, चाहे वो सेशन 2021 और 23 2 ईयर ट्रेड हो, या सेशन 2021 यानी 1 ईयर ट्रेड हो। ठीक है, तो बच्चों, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये हो रहा था कि सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो बेटा आपको बता दूं कि लिंक ओपन हो चुका है। लिंक ओपन होता है, बस थोड़ा सा साइड में प्रॉब्लम होती है। आप लोग उसको देख लीजिएगा कि लिंक ओपन होता है, बस थोड़ा सा साइड का प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग परेशान ना हों, लिंक ओपन होगा। ठीक है, और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो आप लोग अभी तक देख रहे थे, ठीक है, जो आप लोग अभी तक देख रहे थे और आपके जो मन में डाउट था, ठीक है ना, उस डाउट को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी आपका जो लोगों का डाउट है वो क्लियर हो जाए कि सर मेरा पूर्णांक मेरे उसमें 600 नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, और मेरा इतने का नहीं है, मेरा 700 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो ये सारे डाउट मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को भली भांति पसंद आएगा वीडियो। और देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ। जैसे आपका ट्रेड थ्योरी है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो आपका जो ट्रेड थ्योरी है बेटा, वो आपका क्या है, ट्रेड थ्योरी है। तो ट्रेड थ्योरी आपको कितने मार्क्स का है, 250 मार्क्स का है। ट्रेड प्रैक्टिकल, ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल आपका कितना मार्क्स का है, 250 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो 250 मार्क्स में आपको, ये देखिए 250 मार्क्स का है। तो आप 250 मार्क्स में देखिए कि आपको जो नंबर लाने हैं वो आपको कितने नंबर लाने हैं, 150 नंबर। ठीक है, कम से कम आपके 150 नंबर होने चाहिए। इसके बाद ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी में आपका 100 नंबर का पूर्णांक है, जिसमें आपको 33 नंबर लाने हैं। एम्प्लॉयबिलिटी में आपका पूर्णांक जो है वो 150 नंबर 50 नंबर का है, जिसमें आपको 17 नंबर लाने हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि आपका जो सेशनल होता है उसमें आपको 200 में से 120 नंबर लाने हैं। तो टोटल आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 600 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। आपका जो हुआ वो 600 होगा ना, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये 600 होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा ना। तो अब आप इसमें क्या डाउट है, बताइए आप लोग। ये देखिए, आपका ये जो मार्क्स हैं ये आपके यही हुए कि नहीं हुए, बताइए। हाँ, जब आपके ये हो गए तो इसमें आपका सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जो आपका उसमें लिख कर आ रहा है मार्कशीट, जैसे आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं और रिजल्ट में आपका इस तरीके का कुछ रिजल्ट आ रहा है, आपको दिखा दूँ। जो आपका रिज़ल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है, ऐसा ही रिज़ल्ट आ रहा है ना। तो जब ये जो रिज़ल्ट आपका आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी का रिज़ल्ट खोला, तो ये जो आपका ये वाला सेक्शन है, ये वाला, ये 0 दिखा रहा है और ये 0 दिखा रहा है। तो कुछ बच्चे डाउट में, सर मेरा 0 आ रहा है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में और ड्राइंग में। तो बच्चे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो, मैं बार बार कहना चाहूँगा, बच्चे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो। और आप बच्चा एक बार यहाँ डाउट हो रहा है, ये सर ये 700 दिखा रहा है मेरा और मेरे टोटल मार्क्स तो इतने ही है, तो फिर सर मेरा परसेंटेज भी कम हो रहा है इस हिसाब से, है ना। डिवाइड करके बच्चे अपना परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा परसेंटेज भी कम हो रहा है। तो देखो बच्चों, आपको बता दूँ कि अभी तक जो एग्ज़ाम होते रहे हैं उसमें आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों अलग अलग पेपर होते थे, ठीक है। अब क्या कर दिया गया है कि एम्प्लॉयबिलिटी को अलग रखा गया है और आपका ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन तीनों को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। जब आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो आप लोगों का जो सेक्शन ओपन हुआ था, पहले थ्योरी का ओपन हुआ था जिसमें आपके 35 क्वेश्चन थे। इसके बाद 6 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के थे और 6 क्वेश्चन आपके ड्राइंग के थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के। इसके बाद 25 क्वेश्चन आपके थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, ठीक है। तो उनका जो टोटल मार्क्स था, जो आपका टोटल मार्क्स का रेशियो था, वो आपको तो पता ही है कि हमारा टोटल मार्क्स का जो रेशियो था वो क्या था, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। मैं आप लोगों को बता दूं
बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, और आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो जो अब आप लोग देख रहे हैं, देखिए जो अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है, तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड प्रैक्टिकल आपका इतना ही है, ठीक है। इसके बाद आपका 100 मार्क्स का ट्रेड थ्योरी है। इसके बाद आप 50 मार्क्स में आप चले जाइए, तो 50 मार्क्स में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, और आपका 200 मार्क्स का आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब इन सब कुछ ऐड कर देंगे हमारा, तो हमारा यही आएगा ना, 600 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और पहले क्या हुआ करता था कि पहले जो होता था वो भी मैं समझा देता हूँ आपको, जो पहले के अकॉर्डिंग पेपर होते थे। देखिए पहले क्या होता था कि 100 मार्क्स की थ्योरी होती थी, ठीक है, 100 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती थी। इसके बाद 50 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी हो गया, 50 मार्क्स का वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, और इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 मार्क्स की होती थी, और आपका 250 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाता था, और 200 मार्क्स का आपको फॉर्मेटिव यानी सेशनल मार्क्स होता था। तब आप इन सबको ऐड कर देते तो 700 हो जाता था कि नहीं होता था। और इसमें आपको इस हिसाब से आपके कम से कम नंबर आने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन इस बार डीजीटी ने आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा दिया है। फ़ायदा ये दिया है कि अब आप लोगों को पास होना और भी आसान कर दिया है। पास होना कैसे आसान कर दिया है कि अब आप लोग क्या करते हैं, देखिए इधर, अब मैं आपको इधर बताता हूँ। देखिए अब ट्रेड प्रैक्टिकल में आपके 250 नंबर कम से कम, जो आपका टोटल मार्क्स 250 मार्क्स है, आपको इसमें 150 नंबर गेन करने हैं। लेकिन अब क्या कर दिया है कि ट्रेड थ्योरी यानी थ्योरी मार्क्स का सिर्फ थ्योरी को बना दिया है, यानी उसी के अंदर आपका प्रैक्टिकल कर दिया है। ये जो दिया हुआ है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन और आपका ये ट्रेड थ्योरी, इन तीनों को मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के बाद उसका नाम रख दिया है आपका ट्रेड थ्योरी, ठीक है। सॉरी, मैं इधर थोड़ा प्रैक्टिकल में आपको कर रहा था। अब आपको इसमें कर दिया है ये, इन तीनों को मर्ज कर दिया है, इसका कर दिया है नाम ट्रेड थ्योरी। अब ट्रेड थ्योरी में आप लोगों को टोटल जो है 150 नंबर का कर दिया है, ठीक है। मतलब कहने का कि आपको इसमें 100 मार्क्स के लिए हो गए और 6 मार्क्स इसमें हो गए आपके, यानी 25 क्वेश्चन इसमें और 6 क्वेश्चन इसमें। तो ये कर दिया है आपका। एम्प्लॉयबिलिटी का आपका सब्जेक्ट अलग कर दिया है, यानी कि आपके दो पार्ट में कर दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन आपका एग्ज़ाम एक ही है, जिसका नाम आपका सीबीटी में जो आपका होता है, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ आप लोगों का ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा कि सर 700 नंबर क्यों दिखा रहा है और आपका 600 नंबर क्यों। तो जो आपका 600 दिख रहा है ये आपका डीजीटी द्वारा निर्धारित किया अब का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल मार्क्स जो है 600 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है। इसमें आप जो गेन करेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा गेन करता है 480 नंबर, तो जो आप परसेंटेज निकालेंगे कैलकुलेट करके वो आप 600 से करके निकालेंगे, ठीक है। आपका ये जो 700 है ये आपका पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग है। भाई पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग 700 आता था। अब पहला डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे डाउट पे, इंजीनियरिंग ड्राइंग 0, वर्कशॉप कैलकुलेशन 0। बच्चों एक बात बता दूँ, जब पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ करता था तो ये सारे सब्जेक्ट उसमें ऐड रहा करते थे कि ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है और ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि सर यहाँ पर हमारे 0 आ रहा है और बाकी तो ठीक है, तो क्या सर हम फेल हो गए? नहीं, देखिए आप ऑल ओवर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पास लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है, तो आप पास हैं, ठीक है ना। इस बात जो ये डाउट है ये आप लोग बिल्कुल क्लियर। अगर हाँ, अगर आपका बैक होता, देखिए एक बात बता दूं आपको, अगर यहाँ बैक होता तो आपका आईटीआई में फेल नहीं होता है कोई कैंडिडेट। फेल वो होता है जो जिसने एग्ज़ाम छोड़ दिया, या मान लीजिए 2 से अधिक सब्जेक्ट्स में वो हो रहा है तो वो फेल होता है। समझ गया मैं बात को कि नहीं? फेल वो होता है, लेकिन जब यहाँ पर आपकी बैक होती है तो वो लिखा रहता है कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी या थ्योरी या वर्क या आपका ट्रेड या उस मतलब उस सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है यहाँ पर ऑल ओवर रिजल्ट में, ठीक है। ओवरऑल रिजल्ट में आपका वो लिखा मेंशन कर दिया। तो बच्चे ये ना कहें सर हम फेल हो गए, फेल नहीं बेटा, आप लोग यहाँ पर बैक होते हैं, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा सा आप लोग क्लियर हो जाएं। अब मैं बात करता हूँ कि बैक आकर के बात करता हूँ जो बच्चों का कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ तक आप लोगों का 0 वाला कन्फ्यूज़न और ये आपका टोटल मार्क्स वाला कन्फ्यूज़न, और आप लोग ये भी बहुत भली बात समझ गए होंगे कि सर हमारा प्रैक्टिकल कितने का होता है, थ्योरी कितने की होती है, एम्प्लॉयबिलिटी कितने की होती है और फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने का होता है, और उसमें हमें कितने नंबर गेन करने होते हैं। ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ अब नेक्स्ट टॉपिक भी समझ गए होंगे आप लोग कि जो इंजीनियर ड्राइंग में 0 वाला मैटर क्या है और वर्कशॉप में
जीरो वाला मैटर क्या है। देखिए एक बात बता दूं आपको, आगे आने वाले समय में डीजीटी इसको अपडेट कर देगा। जो अभी आप वेबसाइट में रिजल्ट देख रहे हैं बच्चों, वो रिज़ल्ट क्या है कि पहले के अकॉर्डिंग था, तो आपकी जो नंबर दिए आए उसमें आपको दे दिया गया, टोटल आपका दे दिया। अभी डीजीटी को ये अपडेट करना है, ठीक है। ये जो सारा ओवरऑल रिजल्ट का फॉर्मेट है ये डीजीटी अपडेट कर देगा। जब अपडेट कर देगा तो ये आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा फॉर्मेट सही नहीं कर रहा है डीजीटी, और मैं डीजीटी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरी आवाज़ डीजीटी तक पहुँच रही हो या मेरा ये वीडियो डीजीटी के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के पास हो या पहुंच रहा हो, तो मैं वो रिक्वेस्ट करता हूँ इन बच्चों की तरफ से कि बच्चों का जो रिज़ल्ट का फॉर्मेट है उसको सुधारने की कृपा की जाए, ताकि बच्चों का ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाए, बच्चे स्पष्ट हो जाएं और उनको भी अपना रिज़ल्ट देखने में अच्छा लगे। बट बच्चे बिल्कुल डाउट ना करें, कन्फ्यूज़ ना हो। मैं निरंतर कोशिश करूँगा कि आप लोगों का ये जो मैटर है इसको रिजॉल्व कर सकूँ। और अब मैं अगले टॉपिक पे बात करता हूँ। कुछ बच्चों के सवाल थे, कुछ क्वेश्चन थे बच्चों के। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये अभिषेक पांडे जी ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर अगर एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो सारे पेपर देने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अगर आपका एक सब्जेक्ट्स में बैक है, अगर पहली बात तो फ़ेल कहें ही ना, बैक होता है, ठीक है। ये अभिषेक पांडे जी का क्वेश्चन है, मैंने सोचा ले लेता हूँ। बार बार इन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया था इन्होंने। तो अभिषेक जी के इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन का डाउट है कि सर अगर हम एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो क्या पेपर मतलब देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा बेटा। अगर आपका एक सब्जेक्ट में भी बैक है तो आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने संस्थान से टच में रहना है। अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है या आने वाले समय में डीजीटी बैक एग्ज़ाम कराने वाली है, उसका डेट जैसे ही अनाउंस होगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। आपको बता दूं कि अगर आपका एक सब्जेक्ट में बैक है तो आप एक ही सब्जेक्ट का बैक देंगे। अगर आपका 2 सब्जेक्ट में है तो 2 सब्जेक्ट का बैक देंगे। दूसरी बात, अगर आपका प्रैक्टिकल में बैक है तो आपको पता है वो सेल्फ सेंटर होता है, आपके कॉलेज में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सीबीटी के किसी भी सब्जेक्ट्स में बैक होता है तो बेटा सीबीटी का एग्ज़ाम सीबीटी ही होगा, सीबीटी का बैक पेपर सीबीटी में ही होगा। आप लोगों को ये ज़रूर बता दूं कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो हैं, आगे आने वाले वीडियो को क्लियर ढंग से आप पढ़िए। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको जिस सब्जेक्ट्स में बैक है आप उसमें सफल होंगे। आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं आप लोगों को निरंतर वीडियो दूँगा, ठीक है। तो अभिषेक जी, आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, या अभिषेक जी जैसे क्वेश्चनों से जुड़े हुए सभी मित्रों को, सभी स्टूडेंट्स को ये मेरा जवाब मिल गया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ रवि कुमार जी का। रवि कुमार मीना, जो रवि कुमार मीना जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि 2019 वालों का बैक एग्ज़ाम कब होगा सर, ठीक है। तो बता दूँ 2018, 2019, 2020 और 2021 इन जितने भी बच्चों का बैक एग्ज़ाम है, डीजीटी बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट करने वाली है बैक एग्ज़ाम डेट की। आप सभी लोग, सभी छात्र अपने अपने कॉलेज की टच में रहें, अपने टीचर्स से सलाह लेते रहें कि सर कब एग्ज़ाम होगा। और एक बात और बता दूं, जैसे ही बैक डेट का एग्ज़ाम आता है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको कंफर्म करूंगा, बिल्कुल कंफर्म करूंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, और बहुत ही जल्द आप लोगों का डेट आने वाला है, ठीक है। आशीष यादव जी का ये क्वेश्चन था कि इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर एक सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी में फेल दिख रहा है, 30 की जगह 20 नंबर आए हुए हैं इनके, ठीक है, लेकिन नंबर मिला है, तो सर क्या मेरा बैक पेपर भरना पड़ेगा? सर प्लीज़ रिप्लाई मी। तो आशीष यादव जी को मैं बताना चाहूँगा, आशीष जी, कि पहली बात, आपका जो ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम है वो कई सब्जेक्ट्स को मिला करके एक एग्ज़ाम बनाया गया है जिसका नाम रखा गया थ्योरी, ठीक। अब देखिए आपका जो, मैं आपको फिर वही बैक पेज पे ले जाऊंगा इसी तरह इस क्वेश्चन को आपको जवाब देने के लिए। तो बैक पेज पे ये देखिए, अब आप कह रहे हैं कि ट्रेड थ्योरी में, देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रेड थ्योरी में 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स किसके किसके हैं? एक तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी का है, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी तो आपका अलग ही हो गया। ये इसमें जो 100 मार्क्स हैं
ये आपके हैं थ्योरी के, वर्कशॉप कैलकुलेशन के और आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के। इसमें आपको 33 मार्क्स लाने हैं 100 में। समझ रहे हैं आशीष जी? आपके क्वेश्चन का ये जो आंसर है 30 मार्क्स नहीं होंगे आपको लाने हैं, यहाँ पर आपको लाने हैं 33 मार्क्स। यहाँ पर आपको 30 की जगह 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आप पास होंगे। ठीक है, इसलिए आपको बैक एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपके 20 मार्क्स हैं तो आपको 20 की जगह 33 मार्क्स लाने होंगे। समझ गए हैं आशीष जी? और आशीष जी से जुड़े हुए जितने भी बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन हैं, उनके मन का डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बेटा जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ शायद ही कोई आपको समझाएगा, तो इस बात को बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग से कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। कोई भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दूंगा। एक बात और बताना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप लिंक दूंगा। बच्चों आप लोग उस व्हाट्सएप लिंक से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, अपने फ्रेंड सर्कल को जोड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए बहुत कुछ है। एक बात आज बताना चाहूँगा आप लोगों को, एक बंदा था, कोई स्टूडेंट है बिहार से, उसने मुझे मैसेज किया था। बिहार का था वो, पंजाब का, एक पंजाब का कैंडिडेट था। उसका रिजल्ट नहीं देख पा रहा था बेटा, वो वेबसाइट से प्रॉब्लम थी। उसने मुझे अपना एडमिट कार्ड सेंड किया, मैंने उसका रिज़ल्ट बताया, थैंक्स बोला उसने। फिर एक बैक टू बैक उसने बिहार का मुझे मैसेज किया बिहार से, उसने भी अपना रिज़ल्ट पूछा, मैंने उसका भी रिज़ल्ट का जवाब दिया विथ स्क्रीनशॉट के साथ मैंने भेजा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के सवालों से मुझे कोई परेशानी नहीं है और आप लोगों को जवाब देना अच्छा लगता है मुझे, बस आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे। अब राहुल जी का एक क्वेश्चन है, राहुल जी का क्वेश्चन ये है, इन्होंने क्वेश्चन किया है, सर मेरा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में 92% आया है, ठीक है, लेकिन मेरे एडमिट कार्ड पे नाम गलत हो गया है, सर कैसे सही होगा? तो आप लोगों को बता दूं राहुल जी कि जो आपका ये नाम का प्रॉब्लम है, ये आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा। ये नाम को आपका कॉलेज ही सही करा सकता है। देखिए एक बात बता दूं, करेक्शन की डेट आती है कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में करेक्शन की डेट आती है और उस डेट पर आप अपने कॉलेज पे बताइए कि सर मेरा नाम गलत है। अगर आपका एडमिट कार्ड में गलत है तो ऑल ओवर आपका रिकॉर्ड में भी पूरा गलत होगा। और जब आपकी गलत होगा ना, तो जब आपकी मार्कशीट आएगी, कंसोलिडेटेड मार्कशीट या सर्टिफिकेट, बेटा उसमें भी आपका गलत ही आएगा। ठीक है, इस वजह से आप कॉलेज की टच में रहें और कॉलेज से ही आप अपने नाम को सही करवा सकते हैं और आपके पास कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए मैं बार बार यही कहना चाहूँगा बच्चों कि आप अपने कॉलेज से संपर्क में रहें। ठीक है राहुल जी? हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों कि रिजल्ट को लेकर के आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और एक बात बता दूं, बहुत से बच्चे होते हैं, सर मेरा रिजल्ट ख़राब आ गया, मैं नहीं करूँगा, मैं अब नहीं पढ़ूंगा, फर्स्ट ईयर हो गया, अब सेकेंड ईयर नहीं करूँगा। बेटा निराश मत हो, ठीक है, निराश मत हो, कोशिश करते रहिए, पढ़िए, लगन लगाइए थोड़ा पढ़ने में, पढ़ेंगे आप निरंतर। मैं ये आपको बिलीव कराता हूँ, आप विश्वास रखिए इस चैनल पर आप लोगों को निरंतर वीडियो मिलेंगी। अभी थोड़ा बच्चों का ये डाउट था रिजल्ट को लेकर के, इस वजह से मुझे 2-3 वीडियो रिजल्ट पे बनाने पड़े और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अब रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। जो आपका प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। एक बात और बता दूँ, शायद ही कोई बताएगा, बेटा इन रिजल्टों में आपको गेस मार्क भी मिले होंगे। एक बात बता दूँ, अगर आपने ट्रेड थ्योरी में आपके 25 मार्क्स आए होंगे तो उसको गेस मार्क करके आपको 33 कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपके वर्कशॉप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 12 नंबर आए होंगे तो उसको ऐड करके 17 कर दिया गया है। इस वजह से डीजीटी ने खुद रियायत बरती है अपने बच्चों पर कि बच्चों को कम से कम जो है फेल किया जाए। मैं डीजीटी का बहुत बड़ा आभारी हूँ, मैं डीजीटी को बहुत बड़े धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने गेस मार्क का सिस्टम रखा, कि बच्चों को प्रोत्साहन दिया। और निरंतर मैं डीजीटी से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों का ऐसे ही सहयोग करें, हमारा सहयोग करें, ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। ये जो जीरो वाला मैटर है बेटा, ये कोई दिक्कत नहीं है उसका, ये अपना फॉर्मेट जो है सही हो जाएगा, डीजीटी उसको सही कर देगा। अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, अच्छा लगा मुझे इन सबको बता करके। और बच्चों अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए। आगे आने पे मैं ये भी बताऊंगा कि हाँ, एक बात बता दूं बच्चों, डीआरडीओ का फॉर्म आया हुआ है, आपको शायद अभी मुझे ऑनलाइन करना बताना है उसका, वो भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DRDO तो आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो DRDO जो कैप्टन यानी सेप्टम 10 का जो फॉर्म आया हुआ है उसके बारे में। और हाँ, एक बात और बता दूं कि आपको इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को निरंतर वीडियो भी मिलेंगे ट्रेड वाइज, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आगे आपको बता दूं कि जैसे ही बैक डेट अनाउंस होगी, बैक डेट बताई जाएगी बैक एग्ज़ाम की। और अभी कॉन्सोलेटेड जो बच्चे हाँ, बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा, सर रिजल्ट तो आ गया, मार्कशीटें कब आएंगी? तो बेटा मार्कशीटें जल्दी ही आ जाएंगी। आपकी मार्कशीट जल्द ही विद्यालय में आ जाएंगी और धीरे धीरे आ भी रही हैं। आप अपने कॉलेज से टच में रहिएगा बेटा। आप जो भी काम करिएगा अपने कॉलेज के टच में करके रखिएगा। देखिए कॉलेज से अगर दूर हो जाएंगे बच्चे, बहुत से लोग क्या करते हैं, सर मार्कशीट बाहर से निकाल लेते हैं, फिर उनको वेरीफाइड नहीं होती हैं, वो फिर भटकते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप जो भी काम करें वो अपने कॉलेज में टच होकर करें। कॉलेज से आप दूर होंगे, कॉलेज के बिना परमिशन के कोई काम करेंगे, आप उसमें धोखा खा बैठेंगे, फिर आपके साथ दिक्कत होगी। इस वजह से आप अपने कॉलेज से टच में रहें। मार्कशीट आप अपने कॉलेज से प्राप्त करें, कॉन्सोलेटेड मार्कशीट आप अपने कॉलेज से प्राप्त करें और अपने कॉलेज का सहयोग करें। बच्चों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।